बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस अरेबिक चिकन कब्सा की रेसिपी। आप इसको ईद वाले दिन बनाकर तैयार कर सकते हो। ईद की दावतों के लिए इसको बना सकते हो या फिर इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए भी आप इसको बना करके सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। माइल्ड से मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन कब्सा बनकर तैयार होता है। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। हम कब्सा का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून ये साबुत धनिया है, 1 टीस्पून है काली मिर्चें और इसी के साथ 3 से 4 टुकड़े हैं दालचीनी के, 2 बादियान के फूल, 15 से 16 लौंग और 15 से 16 हरी इलायची और साथ ही 1 फूल डालेंगे जावित्री का, तो छोटा फूल लीजिएगा। और इसी के साथ इसमें 2 टेबलस्पून भरकर साबुत ज़ीरा ऐड कर लीजिए और इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए इन मसालों को, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। इनका जो अरोमा होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लेकिन इन मसालों को जलाइएगा मत। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको भून लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इनको हम एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से पहले ये ठंडे हो जाए। और जब ये मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो मिक्सर के ग्राइंडिंग जार में डाल करके हम इन मसालों को पीस लेंगे और पीस करके इनका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और कब्सा मसाला बनकर तैयार हो गया है, इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए कब्सा बनाने के लिए मैंने एक फुल चिकन लिया है और चिकन के बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस करा लिए हैं और इनके ऊपर इस तरह से कट्स भी लगा लिए हैं। और एक चिकन में मैंने 4 पीसेस कराए हैं। इसको हम रखते हैं एक साइड में। और अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में 4 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ ये जो कब्सा मसाला हमने बना कर रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन आधा टीस्पून के जितना मैं बचा रही हूँ। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून भरकर इसमें या फिर चिकन के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। और साथ ही इसमें एक नींबू का जेस्ट हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से नींबू का जो छिलका होता है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो वाइट वाला पार्ट हमें ग्रेट नहीं करना है। 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और एक नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे। तो बड़े नींबू का रस डालिएगा जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के जितना होगा। तो नींबू का रस डालने से चिकन जो है अंदर तक काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इन मसालों को चिकन के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मसालों का मैरिनेशन बनकर तैयार हो गया है। और अब एक एक चिकन का पीस हम इस तरह से ले करके इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे। तो कट्स के अंदर अच्छे से लगाइएगा मसालों को, जिससे कि मसाले जो है चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। चिकन जो है अंदर से फीका फीका नहीं लगेगा। और अच्छी तरह से रब करते हुए लगाइएगा। बैक साइड पर भी अच्छे से लगाइएगा मसालों को। तो बस मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग कर दीजिएगा चिकन के ऊपर। और सारे चिकन को इसी तरह से मसालों से कोट कर लेने के बाद हम इसको 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है यहाँ पर हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। और जब देसी घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा इसमें हम 20 से 25 काजू और 20 से 25 बादाम ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। तो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें आधा कप किशमिश ऐड करेंगे। और किशमिश को भी हम अच्छी तरह से काजू और बादाम के साथ मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि किशमिश अच्छी तरह से फूल नहीं जाती। और जब किशमिश अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, फूल जाएगी, तो हम इन सारे ड्राई नट्स को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब एक बड़ा सा बर्तन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं आधा कप देसी घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो घी के बजाय तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन घी में टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 5 से 6 हरी इलायची और एक टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का। लो फ्लेम पर इन साबुत मसालों को कुछ देर के लिए फ्राई कर लीजिए, 30 से 40 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके। और अब हमें प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और प्याज को हम जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये इस तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर देखिए जब प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को मैंने तकरीबन 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हो।
और अब हम चिकन को प्याज के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। तो एक साइड पर अच्छी तरह से भून लीजिए चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसकी साइड को पलट देंगे। और पलट करके भी हमें चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे कि चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो टोटल मैंने चिकन को यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए भून लिया है। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे बारीक चॉप करके, और अब हमें टमाटरों को भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिलाते हुए पका लेना है, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से पक नहीं जाते, अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए टमाटरों को मीडियम फ्लेम पर। टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए टमाटर भी काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से ये भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए इस मेजरिंग कप से मैंने 5 कप चावल लिए हैं, जो कि तकरीबन 1 किलो है, और 5 कप चावलों का हम डबल यानी कि 10 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें अभी इसमें चिकन को गलाना भी है, जिससे कि पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून या फिर चावलों के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए, और साथ ही मैं इसमें एक काला लेमन ऐड कर रही हूँ, जो कि ड्राई लेमन होता है। ये ना हो तो आप इसकी बजाय जो सूखा वाला येलो लेमन होता है वो भी डाल सकते हो। इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे तीखेपन के लिए। आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिला देंगे अच्छी तरह से, और अब इसको कवर कर 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि चिकन जो है अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो चिकन के बहुत बड़े बड़े पीसेस है, इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा गलने के लिए। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 25 से 27 मिनट हो गए हैं, और चिकन जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम सिर्फ चिकन के पीसेस निकालेंगे पानी में से, और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें से कोई भी साबुत मसाला नहीं निकालना है, बस चिकन के पीसेस निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए, और चिकन को कवर कर रखिएगा, वरना फिर चिकन जो है वो ड्राई हो सकता है। और अब देखिए पानी जो है काफ़ी अच्छे से उबल रहा है, तो हम इसमें 1 किलो के जितने बासमती चावल ऐड करेंगे। तो चावलों को मैंने 2 से 3 बार धोने के बाद आधे से पौन घंटे के लिए रख दिया था भीगने के लिए। काफ़ी अच्छे से ये भीग गए हैं, तो चावलों का पानी निकाल करके सिर्फ चावलों को ऐड कर लीजिए, और उसके बाद हम इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिएगा, ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और जब पानी इस तरह से उबलने लग जाएगा, तो हम इसको कवर कर मीडियम हाई फ्लेम पर ही 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि चावलों का पानी जो है पूरा अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और चावल जो है ऊपर नहीं आ जाते। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और इसमें देखिए बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। इसके ऊपर फ्राई करे हुए ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं फाइनल में गार्निशिंग के लिए। अब इसको कवर कर हम 15 से 16 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देंगे। और यहाँ पर देखिए 14 से 15 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। अब देखिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो चावलों को साइड में से चम्मच लेकर जाते हुए खोल दीजिए। देखिए बहुत ही खिले खिले से और बहुत ही मज़ेदार से हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं, और बहुत ही खुशबूदार से एकदम फ्रेगरेंट ये चावल बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसको फिर से कवर कर रख देंगे एक साइड में। और अब यहाँ पर जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, उसी में मैं 2 टेबलस्पून देसी घी और ऐड कर रही हूँ। घी को पहले अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ये चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। कुछ देर के लिए इनको फ्राई करने से इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, और इनके ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो कुछ देर के लिए एक साइड पर फ्राई करने के बाद इसकी साइड्स को पलट दीजिए, और दूसरी साइड से भी हम इसको कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा एक साइड पर इसके ऊपर कलर आ गया है, और हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई मत करिएगा। अब ये जो कब्सा मसाला हमने थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ था, वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर से इसकी साइड्स को पलट देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इसको डार्क ब्राउन मत करिएगा, वरना फिर चिकन जो है वो ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा कब्सा मसाला इसके ऊपर फिर से स्प्रिंकल कर दीजिए, और एक बार चिकन को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर ये फीका लग रहा होगा तो थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम बाकी के दूसरे चिकन के पीसेस भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में, और इसी के साथ हम इसको चलिए फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से सर्व किया जाता है। एक बड़ी सी प्लेट में हम पहले चावलों को इस तरह से बिखेर कर डालेंगे। तो चावल देखिए कितने ज़्यादा खिले खिले हैं, और कब्सा के चावल, मंदी के चावल जो पकाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। और उसके ऊपर हम इस तरह से ये फ्राई करके रखे हुए चिकन के पीसेस रख देंगे,
और जो ड्राई नट्स हमने बचा कर रखे हुए थे उसको हम इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, अरेबिक स्टाइल में हमने ये चिकन कब्सा बनाकर तैयार किया है, जो कि थोड़े से मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंट और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। तो ईद के लिए या फिर ईद की दावतों के लिए, रमज़ान में इफ़्तार के लिए आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।